नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बागोरिया आपका बागोरिया मैथ क्लब में स्वागत करता हूं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, आज अपन बेसिक मैथ का पार्ट 12 लेकर चल रहे हैं। इससे पहले अपन ने 11 पार्ट कर चुके हैं। जिन भी दोस्तों ने अगर 11 पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर उनसे निवेदन है कि पहले उन 11 पार्टों को देख लीजिए, जिससे कि आपको मैथ समझने में आसानी हो। तो मित्रों, कल अपन ने पढ़ा था कि चर राशियों का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, वो अपन ने पढ़ चुके हैं। लेकिन आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि चर राशियों का गुणा या फिर भाग कैसे किया जाता है। तो आज अपन चर राशियों का गुणा और भाग लेकर चल रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके जिसको इसकी आवश्यकता है। तो आइए मित्रों, अपन टाइम वेस्ट किए बगैर सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज अपना टॉपिक है चर राशियों का गुणा कैसे करते हैं। तो चर राशियों का गुणा करना आज अपन सीखेंगे। अब चर राशियों के गुणा में भी अपन सबसे पहले एक एक पदों का गुणा लेकर चलेंगे, उसके बाद अपन बहुपदों का गुणा करना सीखेंगे। इसी प्रकार से पहले एक एक पदों का भाग और फिर अपन बहुपदों का भाग करना सीखेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए सबसे पहले अपन एक एक पदों का भाग लेकर चल रहे हैं, गुणा लेकर चल रहे हैं। एक एक पदों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, एकदम जीरो लेवल से चल रहा हूं मैं कि एकदम जीरो लेवल से कैसे गुणा किया जाता है देखना। सबसे पहले मित्रों देखना, ये एक चर राशि है, मैंने लिख दिया है x एक चर राशि है और ये दूसरी चर राशि है, ये तीसरी चर राशि है। सेम वही राशि को मैंने 3 बार गुणा किया है। ठीक है, x गुणा x ये मैंने लिखा है। लेकिन इसी के साथ मैंने एक बार एक चीज ये भी लिख दी है, x प्लस x ये लिख दिया है। ठीक है मित्रों, अब देखना इन दोनों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इनके अंदर गलती करते हैं कि इनके अंदर पता ही नहीं होता है कहां गुणा करते हैं तो क्या करते हैं और जोड़ करते हैं तो क्या करते हैं। समान पदों का जोड़ किया जाता है तो क्या किया जाता है और गुणा किया जाता है समान पदों का तो क्या करते हैं। तो देखना मित्रों, जब भी अभी जरूरी नहीं कि x कोई भी पद हो सकते हैं। पद मैंने पिछली वीडियो बता रखी क्या होते हैं पद। अब कोई भी पद है, उन पदों को अगर आपस में गुणा किया जाता है समान पदों को, तब हमेशा जितने भी पद समान होते हैं उनको आपस में गुणा कर रहे हैं उतनी ही उसके ऊपर घात लग जाती है। जैसे कि इसके अंदर देखते हैं, देखो x गुणा यानी कि x ही आपस में कितनी बार 3 बार गुणा हो रहा है, तो 3 बार x है यानी 3 बार गुणा हो रहा है, तो x के ऊपर घात लगाएंगे 3, यानी कि समान पद जितनी भी बार आपस में गुणा हो रहा है उतनी ही उसके ऊपर घात लगाई जाती है, वही उसका गुणनफल होता है मित्रों। तो गुणनफल में तो ऐसे करते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में प्लस का निशान आ जाए, देखो समान पद है x लेकिन इनके बीच में इस बार प्लस का निशान है, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, तो कितनी बार x है, 1 2 3 बार x है, तो यहां पर अपन x की घात 3 नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे मात्र 3x। यही अपना इसका आंसर होगा। तो मित्रों जोड़ते हैं तब तो ऐसे लिखते हैं कि जितने x होते हैं उतने x लिख देते हैं, या फिर जितने पद जो भी है पद के अंदर जो भी राशि है वो लिख देते हैं, कितनी बार हो उतनी बार लिख देते हैं, 3 बार 4 बार कितनी भी बार है। और गुणा के अंदर जितनी बार वो राशि आपस में गुणा हो रही है उतनी उसके ऊपर घात लगाते हैं, गुणा में ये करते हैं। तो आशा करता हूं मित्रों समझ में आ रहा होगा। फिर से एक एग्जांपल और लेकर बता देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया है xy गुणा xy और इसी प्रकार से साइड में लिख रहा हूं मैं xy प्लस xy। ठीक है मित्रों, अब देखना इसके अंदर वही है, ये देखो xy एक पद है, लेकिन सेम पद है और इनको क्या किया जा रहा है, गुणा। तो सेम पदों को गुणा किया जाता, तो मैंने बता रखा है उनको कितने भी बार, मैं इस बार 4 बार ले लेता हूं। ठीक है, xy यानी कि 4 बार है। ये देखो 1 2 3 4, इसमें भी मैं एक और ऐड कर देता हूं xy। अब देखना इसके अंदर xy कितनी बार है, 1 2 3 4 बार आपस में गुणा हो रहे हैं। सेम पद xy, तो सेम पदों को 4 बार आपस में गुणा किया जा रहा है। तो गुणा करते तो मैंने क्या कहा है
कि इसके ऊपर घात कितनी लगा देंगे, 4 पद है तो 4 घात लगा देंगे इसके ऊपर। और भी इसको सोल्व करना चाहे तो अपन लिख सकते हैं, मैंने घातांक के नियम में बताया था कि ऐसे घात लगी हो तो इनको अलग अलग तोड़कर भी लिख सकते हैं, x की घात 4 और y की घात 4, ये भी इसको लिख सकते हैं। तो ये भी इसका आंसर सही है और ये भी सही है, इसका पूर्ण रूप ये है, एकदम सटीक रूप। अब देखना इसी प्रकार से इनको देखते हैं, इसके अंदर भी क्या होगा, इसमें भी सेम वही कार्य हो रहा है मित्रों। एक्स वाई कितनी बार प्लस हो रहा है, 4 बार हो रहा है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 4xy लिखेंगे, न कि xy की घात 4, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इस बार प्लस हो रहा है, इसलिए इसको गुणा के अंदर 4 पद है तो गुणा में 4 लगाएंगे, यानी कि 4 पद है तो 4xy लिखेंगे अपन इसको, ठीक है। इससे ज्यादा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यही हो पाएगा। तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से अपन इनको गुणा करते हैं। अब देखो कुछ बड़े पद लेकर चल रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं बड़े पदों का। देखना एक एग्जांपल ले रहा हूं मैंने ले लिया है 3xy गुणा 4xy स्क्वायर गुणा 5y एक्स स्क्वायर जेड, या फिर कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया अपना एक अगला पद। अब देखना ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल, इसके अंदर देखो इनकी कितने पद है, 1 2 3 पद है इसके अंदर, तो इन तीनों पदों को आपस में गुणा कर रहे हैं। वैसे मिलाकर तो गुणा का निशान है, एक ही पद होगा, लेकिन अलग अलग पद है और इनको गुणा किया जा रहा है, अपने गुणा कर रहे हैं इनको। तो इनको देखो गुणा कैसे करते हैं, यानी कि सिंगल पद, ये सिंगल पद ही है, डबल डबल पद नहीं है इसके अंदर, सिंगल पद, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल, इसमें भी सिंगल पदों को अपन गुणा कर रहे हैं। तो सिंगल पदों को गुणा कैसे करते हैं अपन, वही है। देखो सबसे पहले देखेंगे इसमें अचर राशि क्या है, अचर राशियों को सबसे पहले गुणा किया जाता है। जब भी चर राशियों के सिंगल पदों को गुणा किया जाता है तो सबसे पहले इसके अंदर अचर राशियों को गुणा किया जाता है, उसके बाद चर राशियों को गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले अचर राशि देखते हैं, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तो पहले ही अचर राशियों को गुणा कर लेते हैं। 3 चौका 12, 12 पंजू 60, यानी कि अचर राशि तो कितनी हो गई है, 60 हो गया है। अचर राशियों का काम खत्म हो चुका है, अब लेते हैं चर राशियों का। अब चर राशि में पहले क्या है, x, एक एक को करते हैं अपन। x देखो इसमें कितनी बार, एक बार, इसमें कितनी बार है, 2 बार, तो x को x से गुणा करूंगा, कितना हो गया, x स्क्वायर, यहां तो x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से ही गुणा करना है। अब x स्क्वायर को देखो साइड में करके बता रहा हूं, x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर, ये हो रहा है। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करें तो x की घात 2 ही है और 2 ये कितनी हो गई, x की घात 4 हो गई है। वैसे ही मैंने घातांक के नियम में बताया था, आधार समान होते हैं, बीच में गुणा का निशान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो 2 + 2 कितनी हो गई, x की घात 4 हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर x की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई है। अब आगे और क्या बच गया, y और बच रहा है, y को भी करते हैं। तो y इसमें एक बार इसमें स्क्वायर है, तो y गुणा y स्क्वायर कितनी हो गई, y की क्यूब हो गई, ठीक है, यानी कि y की घात 3। y की घात 3 को अब एक y ये है, तो y की घात 3 को एक और y से गुणा करेंगे तो y की घात कितनी हो गई, 4। देखो मैं समझा रहा हूं, y की घात 3 गुणा y। अब इसके ऊपर a की घात कुछ नहीं है तो क्या होता है, एक घात तो होती है जब कुछ नहीं होता है। तो वही है, देखो आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, y तो ऐसे की ऐसे घातें जुड़ जाती है, यानी कि 3 + 1 कितनी हो गई, 4, y की घात 4। तो यहां पर y की घात भी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब और भी कोई चर राशि बच रही है क्या इसमें, हाँ इसमें बच रहा है। अभी देखो ये z बच रहा है, अकेला सिंगल, और किसी में z नहीं है, अकेला सिंगल z है, तो सिंगल z ऐसे की ऐसे लिख देते हैं और यही अपना आंसर होगा। ध्यान रहे मित्रों कि जब भी चर राशियों के एक सिंगल पदों के अंदर या फिर कैसे पदों के अंदर अपन गुणा करते हैं तो उसके अंदर समान पद देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें यह कोई जरूरी नहीं होता है कि समान पदों को ही आपस में गुणा किया जाए। इसमें समान पद भी गुणा होते हैं, असमान भी गुणा होते हैं, सभी प्रकार के पदों को आपस में गुणा कर सकते हैं। इसमें समानता देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखो, फिर से अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया है 6p² क्यों गुणा 5p³ गुणा 4p³
pxy, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है मित्रों। अब इसके अंदर देखना, इस एग्जांपल में क्या है वही करना है। सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी चर राशियों के सिंगल पद, देखो इसमें बहुपद प्लस माइनस का निशान नहीं है ना, तो इसका वो सिंगल पदों का गुणा है ये, ठीक है। अब सिंगल पदों के गुणों के अंदर मैंने बता रखा है कि इसके अंदर सबसे पहले अपन अचर राशियों को गुणा करेंगे। तो अचर राशि 6 पंजू 30, 30 चौका है 120, तो ये हो गया 120। ये तो हो गया अचर राशियों का, तो गुणा हो गया। अब चर राशियों का गुणा करते हैं। अब चर राशियों का गुणा में सबसे पहले अपन लेते हैं पी स्क्वायर, पी वाला लेते हैं, तो पी स्क्वायर यानी कि पी के घात 2 तो ये है, और पी के ऊपर इसके ऊपर घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो पी के ऊपर घात 2 ये और 1 ये 3, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 3 और 1 4, यानी कि पी के ऊपर कितनी घात हो गई है 4, तो यहां लिखेंगे पी की घात 4। अब आगे क्यू है, क्यू लेते हैं, तो क्यू में भी देखो क्यू की घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है 1 है, इसमें है ही नहीं, तो पी की घात 1 ही है और 1 ही, कितनी हो गई पी की घात 2, तो ये हो गया क्यू की घात 2, क्यू की घात 2 हो गया है। अब इसके अलावा पी और क्यू के अलावा और कुछ है क्या? हाँ है, ये देखो ये रहा केवल एक्स वाई, तो एक्स वाई अकेला इसी में और कहीं नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं एक्स वाई, यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों अपन सिंगल पदों को गुणा करते, चर राशियों के सिंगल पद होते हैं उनको गुणा इस प्रकार से किया जाता है। अब अपन लेते हैं बहुपदों के गुणा किस प्रकार से किया जाता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, समझना अच्छी तरह से। तो मित्रों इसके अंदर बहुपदों का गुणा करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि बहुपद होते क्या है। तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। बहुपद वे होते हैं जिसके अंदर, पता है देखो पद मैंने पढ़ा चुका हूं, तो अब मैं वहीं से डेफिनेशन बढ़ा रहा हूं कि 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ या घटाव कर दिया जाए, यानी कि जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो वो एक बहुपद का निर्माण करते हैं। क्या कहना है? 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ या घटा दिया जाए तो वो एक किसका निर्माण करते हैं? बहुपद का निर्माण करते हैं, तो एक बहुपद होता है। तो जैसे देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, अपन तो गुणा पढ़ रहे हैं बहुपदों का। इस प्रकार से मैं अगर अलग से एक टॉपिक लेकर चलूंगा बहुपदों को, उसके अंदर सभी प्रकार बहुपदों के प्रकार भी होते हैं, उन सभी को मैं लेकर चलूंगा और उनको क्लियरिटी से करता चलूंगा। लेकिन अब तो अपन मात्र इनको गुणा करना सीख रहे हैं। तो बहुपदों का गुणा देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया है 3x + 4, ये एक बहुपद है, यानी कि 2 पद है इसके अंदर, 1 और 2 तो बहुपद हो गया। दूसरा बहुपद और ले लेता हूं, मैंने लिख दिया है 5x + 3, ठीक है मित्रों। तो इसके अंदर देखो ये 2 बहुपद है, एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये, क्योंकि 2 या 2 से अधिक 2 पद हो जाए या फिर 2 से अधिक पद हो जाए तो बहुपद होता है। तो इसका मतलब ये एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है। तो मैं बहुपदों को आपस में क्या कर रहा हूं? गुणा कर रहा हूं। तो बहुपदों को गुणा अपन किस प्रकार से करते हैं देखना। तो सबसे पहले बहुपदों को गुणा करने के लिए अपन सबसे पहले पहला जो पद होता है, पहले पद के अंदर, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? इसका पहला, यानी कि पहला बहुपद है, इसका पहला पद उठाते हैं और पहले पद को अपन इस आगे वाले बहुपद है इसके दोनों पदों से गुणा कर देंगे, यानी कि जितने भी पद है इसमें सभी से गुणा कर देंगे। देखो करने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसका देखो पहला पद उठा ले क्या 3x। अब इस 3x को मैं पहले तो 5x से गुणा करूंगा फिर 3 से गुणा करूंगा, इस प्रकार से कर रहा हूं। देख लो पहली स्टेप। तो पहले मैं 3x को किससे? 5x से। तो 3x को 5x से गुणा करूंगा, तो पहले अचर को गुणा करूंगा, 3 पंजे 15, यानी कि 15, और फिर इसके अंदर x को x से भी गुणा करना है क्योंकि इनके साथ x भी है, तो x को x से गुणा करूंगा तो x², ठीक है। तो ये हो गया 15x² हो गया। अब इस 3x को अब किससे गुणा करना है? इस 3 से गुणा करना है। तो 3x को 3 से गुणा करोगे तो अचर राशि को गुणा करो, 3 3 9, देखो दोनों प्लस के, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो चिन्ह तो किसका आएगा? प्लस का। अब 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9। अब इसके साथ तो x है नहीं, केवल इसी के साथ है, तो केवल एक ही x है, तो इसको ऐसे की ऐसे लगा दिया। अब इस 3x को तो अपन ने दोनों के साथ गुणा कर दिया। अब बारी है अगले पद की। अगला पद क्या है? पहले व्यंजक का कह दीजिए, पहले बहुपद का कह दीजिए। इसके अंदर पहला दूसरा पद है 4। अब इस 4 की बारी, इस 4 को इन दोनों के साथ गुणा करना, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, क्योंकि अपन इस 3x को तो दोनों के साथ कर चुके हैं। अब इस 4 को दोनों के साथ करेंगे, तो 4 को दोनों के साथ 4 पंजे 20, देखो दोनों प्लस है तो प्लस का चिन्ह आएगा, 4 पंजे 20। केवल इसी के साथ x है, इसके साथ x नहीं है, तो केवल एक ही x है तो x का x उतार दिया।
अब देखो, अब 4 को किससे करना है, 3 से, तो दोनों प्लस है तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। अब गुणा करो, 4 तिये 12, 4 तिये 12 हो गया। अब इनके साथ कोई भी चर राशि नहीं है, दोनों के साथ नहीं है, तो चर राशि नहीं लगानी है, केवल अचर राशि ही रहने दीजिए। अब कोई समान पद इसमें दिख रहा है तो उनको जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ घटाव केवल समान पदों का ही किया जा सकता है। समान देखो, एक्स स्क्वायर का पद है क्या, कोई नहीं है, कोई भी एक्स स्क्वायर का नहीं है, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, 15x स्क्वायर प्लस, अब लेते हैं देखो ये x का पद और ये x का, तो ये दोनों देखो समान पद हो गए, ये भी x का पद है, ये भी x का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 9x और ये 20x, तो 9 और 20 कितने हो गए, 29x। मैंने जोड़ना अच्छी तरह से सिखा रखा है पहले वाले वीडियो में, जिसको नहीं आता है वो जाकर देख सकता है पहले। तो इसके अंदर ये हो गया 29x और आगे बच गया केवल अचर पद बच गया, जिसके साथ चर राशि नहीं होती वो केवल अचर पद कहलाता है। तो लास्ट में केवल क्या बच गया, अचर 12 बच गया। तो अब देखो इससे ज्यादा और शून्य नहीं होता, क्योंकि अब कोई भी समान पद नहीं है, तो यही अपना इसका आंसर होगा, यानी कि यही इसका गुणनफल होगा। तो इस प्रकार से जब भी कोई भी दो बहुपद होते हैं उनको गुणा करना हो तो ऐसे किया जाता है। अब देखना मित्रों, एक और एग्जाम्पल मैं लेकर चल रहा हूं, और एक और एग्जाम्पल में मैं इस बार 3 का गुणा करना सिखा रहा हूं। जैसे मैंने देखो ये ले लिया, 3 बहुपद, मैंने एक तो ले लिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, और दूसरा मैं बहुपद ले रहा हूं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है मित्रों, अब देखना इसके अंदर सबसे पहले देखो 3 पद है इसके अंदर, 3 पद है, तो 3 पदों को कैसे गुणा किया जाता है। 3 पदों को गुणा करने के लिए अपन सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे, पहला जो बहुपद है उस बहुपद का पहला पद उठाएंगे और उसको आगे वाले बहुपद के सभी पदों से गुणा कर देंगे, फिर दूसरा पद उठाएंगे उसको भी सभी से गुणा कर देंगे, फिर तीसरा पद उठाएंगे उसको भी सभी से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से बहुपदों की प्रक्रिया पूरी होती है गुणनफल की। तो अपन देखो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पहला पद है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को इन सभी से गुणा करना है, तो पहले मैं कर रहा हूं इसका पहला पद है x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करूंगा। देखो पहले अचर राशियों को, अचर राशि इसके साथ 4 है और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 एकम 4। अब इसके बाद बच गई चर राशि x स्क्वायर और यहां भी है x स्क्वायर, x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो देखो x की घात 2 तो ही है और x की घात 2, ये कितनी हो गई, x की घात 4 हो गई है। ठीक है, घातांक नियम के अनुसार। अब इस 4x को किससे गुणा करना है, इससे करना है, तो ये है किसका, माइनस का, और ये किसका है, प्लस का, तो माइनस प्लस गुणा होकर क्या चिन्ह किसका बनेगा, माइनस का। मैंने चिन्हों का वीडियो पहले दे रखा है, चिन्हों का कैसे गुणा करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग करते हैं, सभी प्रकार के चिन्हों के बारे में मैंने बता रखा है। जिसने नहीं देखा वो पीछे जाकर देख लीजिए। अब देखना मित्रों आगे, तो चिन्ह तो माइनस आ गए। अब 4x को किससे गुणा करना है, इस 2x से, तो पहले अचरों को गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। अब चरों को करते हैं, सर यहाँ पर तो x स्क्वायर और यहाँ पर है केवल x, यानी कि x की घात 2 और x की घात कितनी है 1, तो 2 और 1 कितनी हो गई 3, यानी कि x की घात 3 हो चुकी है। ठीक है, अब 4x स्क्वायर को किससे, लास्ट वाला पद इसको 4 से गुणा करना है, तो पहले अचरों को 4 जो का है 16, निशान किसका, ये प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस का ही आएगा निशान, तो 4 चौका 16, यानी कि अचर कितना हो गया 16, और चर राशि क्या है, इसके साथ केवल x स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं है तो केवल ये x स्क्वायर ही रहेगा। तो ये तो पहला पद से हो गया इन सभी के साथ। अब दूसरा पद उठाते हैं, और दूसरा पद क्या है 3x। अब इस 3x को इन तीनों के साथ गुणा करना है, तो 3x को मैं पहले गुणा कर रहा हूं x स्क्वायर के साथ, तो गुणा करने के लिए पहले अचरों को गुणा करते, 3 एकम 3, यानी कुछ नहीं है तो 1 है, 3 एकम 3, और दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, तो प्लस के 3। अब x को किससे, x स्क्वायर से गुणा करना है, कितना हो जाएगा x की घात 3, क्योंकि इसके ऊपर घात 1 और इसके ऊपर 2, तो दोनों जुड़कर कितनी हो गई 3, x की घात 3। यहां पर घातों को गुणा मत कर देना मित्रों, ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर जब भी चरों का गुणा किया जाता है तो समान पद की, यानी कि समान राशि की जब गुणा किया जाता है तो घातों को जोड़ा जाता है, आधार समान होता तो घातें जुड़ती है गुणा में। तो मैंने घात जोड़ दी 1 और 2, 3, x की घात 3 हो गया, तो इसके साथ तो हो गया। अब 3x को किससे गुणा करना है, माइनस के 2x से, तो ये तो प्लस का, ये माइनस का, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस हो जाता है।
अब 3x को गुणा करते हैं 2x से, तो 2 3 6, तो पहले तो अचरों का गुणा हो गया 6, फिर x को x से गुणा करेंगे तो x के ऊपर घात 1 और 1 कितनी हो गई 2, यानी कि x की घात 2। अब लेते हैं अपन इसके लास्ट वाले पद के साथ गुणा, तो 3x को किससे गुणा करना है 4 से, तो पहले 3 चौका 12, चिन्ह किसका आएगा, दोनों प्लस है तो प्लस का ही आएगा, और 3 चौका कितने हो गए 12, लेकिन 84 क्या आएगी, 84 केवल x ही है, इसके साथ तो कुछ नहीं है, तो केवल x ही लगाना है, ये लगा दिया x। अब इसके बाद ये दोनों पदों से इनके साथ गुणा कर दिया, अब लास्ट पद और बच रहा 6, अब इस 6 से भी इन सभी के साथ गुणा करना, तो गुणा करेंगे तो पहले 6 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 6x स्क्वायर, दोनों प्लस है इसलिए चिन्ह किसका आएगा प्लस का, तो प्लस के 6x स्क्वायर। अब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस गुणा होकर माइनस आ गया चिन्ह, तो और गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, ये हो गया 12, और साथ में केवल क्या है x है, इसी के साथ है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसके साथ x है वो ऐसे कैसे उतर गया। अब इसके बाद अब लास्ट वाला करना है, ये प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा चिन्ह, तो प्लस का आ गया, गुणा करते 6 चौका 24, ये 24 अचर पद ही रहेगा क्योंकि इनके साथ कोई भी चर राशि नहीं है, दोनों के साथ तो अचर ही रहेगा ये। अब जो समान पद है उनको जोड़ घटा देते हैं। समान पद देखना, सबसे पहले x की घात 4 का है, तो कोई और है क्या x की घात 4, कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे x की पावर 4। अब देखते हैं x की घात 3 का कोई और पद है क्या, x की घात 3 का देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा x की घात 3 का, और कोई नहीं है x की घात 3 का, तो इन दोनों को ये जुड़ रहे हैं घट रहे हैं जो भी हो रहा है, तो देखो ये तो माइनस के 8x क्यूब, ये प्लस के 3x क्यूब, तो माइनस पहले अपन अचर राशियों को जोड़ या घटाव करते हैं, तो माइनस का 8 और प्लस के 3 कितने हो गए, माइनस के 5 बच गए, ये बच गए -5। अब इसके साथ चर राशि x क्यूब है, तो x क्यूब ऐसे की ऐसे लगाना है, ऐसे ही करते हैं अपन चर राशियों का जोड़ घटाव। अब इसके बाद ये भी हो चुका है, अब x स्क्वायर के पद देखो, x स्क्वायर के पद एक तो ये है और एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि 3 पद है इसमें x स्क्वायर के, तो इनको जोड़ घटाव करते हैं। तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ते हैं, प्लस के 16x स्क्वायर प्लस के 6x कितने हो गए 16 और 6 22 तो प्लस की हो गई, और इसमें से एक ये माइनस का है 6, तो 22, यानी कि ऐसे करो ना आप, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा ही, क्योंकि देखो समान है, प्लस एक माइनस तो कैंसिल ही कर दो ना, तो केवल यही बच जाएगा x स्क्वायर का कितना प्लस के 16x स्क्वायर। अब इसके बाद अब देखना ये स्क्वायर वाले भी हो चुके हैं, अब केवल x वाले में देखना है। x वाले पर देखो एक तो 12x ये रहा और एक माइनस के 12x ये रहा, देखो प्लस के 12x माइनस के 12x सेम है और चिन्ह विपरीत है, तो ये तो कट गए, जीरो हो गए, ये तो लास्ट में बच क्या गए केवल प्लस 24, तो प्लस के 24 और कुछ नहीं बचा है, तो ये सब कुछ अपना सोल्व हो चुका है। अब इससे ज्यादा और सोल्व नहीं होगा क्योंकि ये तो x की घात 4 का पद है, x की घात 3 का, x की घात 2 का, ये अचर पद है, तो इस प्रकार से ये अपना गुणनफल समाप्त हो चुका है। तो आशा करता हूं मित्रों कि आप इन बहुपदों के गुणों को आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो मित्रों एक बार और रिपीट कर देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से अपन बहुपदों का गुणा कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपन लेकर चलते हैं, देखो ये भी दो पदों का है, दो पदों का बहुपदों का गुणनफल है, तो इसके अंदर देखो इसमें कुछ विशेषता मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं इसको, इसमें विशेषता ये है मित्रों कि इसके अंदर सबसे पहले देखना, ये देखो कि सेम है, दोनों के दोनों सेम है, 3x प्लस 7 3x प्लस 7, तो दोनों सेम होने के कारण मित्रों इसके अंदर कुछ अलग से भी अपन विशेषता लगा सकते हैं, वो नियम बताया तो वो तो कर ही सकते हैं, पहले पद को इन पहले दोनों से, फिर दूसरे पद को इन दोनों से, वे तो कर ही सकते हैं। इसके बजाय अपन इसको ये भी लिख सकते हैं मित्रों, देखो एक तो तरीका ये हो गया, मैं इसको बता देता हूं, दोनों तरीका साथ बता रहा हूं यहां पर। तो पहला तरीका तो वही होगा, पहले तो इसका पहला पद क्या है 3x को पहले दोनों से गुणा करना, पहले तो 3x है, 3x को 3x से करेंगे कितने हो गए 3 3 9 x स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 और x को x से किया तो x स्क्वायर हो गया। अब 3x को 7 से करेंगे तो कितने हो गए, ये दोनों प्लस है तो चिन्ह तो किसका आएगा प्लस का आएगा, और इनको गुणा करेंगे 7 3 21 और 7 में क्या लग जाएगा x, क्योंकि इसी के साथ x इसके साथ है नहीं तो केवल यही x उतरेगा, ठीक है। अब इस 7 को करना है दोनों के साथ, 7 को करेंगे तो 7 3 21, दोनों प्लस है तो चिन्ह किसका प्लस का, और 7 3 21
एक्स, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है, केवल यही है तो यही उतरेगा। ठीक है, अब 7 को 7 से करेंगे, दोनों प्लस है तो प्लस का चिन्ह और 7 7 49 हो गया। अब दोनों को क्या कर देते हैं अपन, दोनों को जिसके अंदर भी समान पद उनको जोड़ घटा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का पद इसमें कोई भी नहीं है तो इसको ऐसे कैसे उतार देते, देखो कोई भी एक्स स्क्वायर का पद नहीं, केवल अकेला ही है, ये उतार दिया। अब अगला एक्स का पद, एक्स के पद देखो दो है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो दोनों प्लस के तो जुड़ेंगे, 21 दूनी 42, यानी कि प्लस के 42 एक्स। तो अपने एक्स के हो गए 42 एक्स, लास्ट में अचर पद बच गया 49 यानी कि 49। तो इस प्रकार से मित्रों ये तो होता ही है, मैंने समझा दिया है 2-3 एग्जांपल। लेकिन इस प्रकार की जब देखो सेम ही बहुपदों को आपस में गुणा करना पड़ जाए तो उसके अंदर क्या करते हैं, तो मैंने बताया था, देखो जब भी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जब मैं x को x से गुणा करते तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, यानी कि समान पदों को गुणा करते तो ऊपर क्या लग जाती है, स्क्वायर लग जाती है। तो इसके अंदर भी अपन इसको लिख सकते हैं 3x + 7 की स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मित्रों दोनों समान पद है, देखो 3x + 7 3x + 7 सेम की सेम है, और सेम की सेम पद होते तो उनके ऊपर अपने स्क्वायर लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर स्क्वायर लगा दी है। अब स्क्वायर लगाने के बाद तो अब क्या करें, अब क्या करें, तो देखो इनको गुणा इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सर्वसमी का यूज होती है, वो आपको याद होनी चाहिए तभी कर सकते हो। अगर सर्वसमी का याद नहीं तो आप ऐसे ही करना, ठीक है। अगर सर्वसमी का याद आओ, सर्वसमी का देखो क्या लग रही है, मैं 3x को मान लेता हूं a और इसको प्लस 7 को क्या मान लेता हूं b, तो a + b हो गया, और a + b की होल स्क्वायर बराबर अपने पता है सर्वसमीका होती है a² + 2ab + b²। ये सर्वसमीका होती है a + b की होल स्क्वायर की। तो इसमें देखो 3x को मैंने मान लिया a और 7 को मान लिया b, तो a + b की क्या है होल स्क्वायर, तो a + b की होल स्क्वायर ये खोलना है, यानी कि ये रूप तो है अपने पास, अपने को कौन सा रूप खोलना है, ये खोलना है। तो ये रूप खोलेंगे तो देखो इसके अनुसार यहां पर क्या है a² यानी कि a का मान क्या है यहाँ पर 3x, तो 3x की स्क्वायर पूरे के ऊपर लगा देता हूं एक बार, फिर आगे प्लस 2 गुणा a का मान क्या है 3x, तो ये हो गया 3x, और गुणा b का मान क्या है यहाँ पर 7 है, तो ये 7 लिख दिया मैंने। 2 गुणा a गुणा b, देखो लिख दिया मैंने मान, आगे प्लस ये हो गया प्लस b², b का मान क्या है 7, तो 7 की स्क्वायर, यानी कि मैं लिख देता हूं एक बार 7 की स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, देखो सरल करेंगे तो 3 की स्क्वायर कितनी हो गई, ऐसे जब भी देखो इनको स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं, पहले चर राशि की स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर करेंगे 3 के 9, फिर x की करेंगे तो x², ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अपन इनको स्क्वायर करते हैं इनकी। अब आगे इनको गुणा करते, देखो ये तीनों गुणा हो रहे, तो गुणा करेंगे पहले चर राशियों को, 2 3 6 और 6 7 42, तो प्लस के 42 और साथ में केवल एक x है तो एक x ही रहेगा इसके साथ, और आगे प्लस 7 की स्क्वायर कितने हो गए 49। देखो मित्रों दोनों सेम है या नहीं है, दोनों के सेम आंसर आ रहे हैं। तो आपको अगर सर्वसमीका याद है तो ऐसे भी कर सकते हो जब समान पदों को गुणा करना हो तब, और अगर सर्वसमीका याद नहीं है तो इस तरीके से करना ही है अपने को, ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से मैं और एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, देखना यहां पर अगला एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे 5x - 3y और 5x - 3y, ठीक है, सॉरी एक प्लस ले लेता हूं एक माइनस, ऐसे करता हूं इसको। अब इसमें देखना मित्रों, इसमें पद तो समान है दोनों के अंदर, लेकिन वैसे पूर्ण रूप से समान नहीं, क्योंकि इसमें तो बीच में प्लस का चिन्ह है और इसमें किसका है माइनस का चिन्ह है। मैं इसको अच्छी तरह से लिख देता हूं प्लस, तो इसमें तो प्लस का चिन्ह और इसमें माइनस का चिन्ह। वैसे देखो 5x 3y सेम है, लेकिन इसमें बीच में प्लस और इसमें माइनस है, तो इसमें वही तरीका होगा मित्रों। देखो इसको डायरेक्ट आप करना, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, वही तरीका होगा, 5x को पहले दोनों से गुणा, फिर 3x को दोनों से गुणा, वैसे कर सकते हो। या फिर आप इसके अंदर भी एक डायरेक्ट इस प्रकार के अंदर देखो, जब पहला और दूसरा पद तो समान हो लेकिन एक में प्लस और एक माइनस हो, तो ऐसे पदों को गुणा करना हो तो आप डायरेक्ट इसमें एक सर्वसमीका लगा सकते हो। वो सर्वसमीका होती है a - b
इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी या ए माइनस बी कह दो, ए माइनस बी ए प्लस बी कह दो, एक ही बात है। इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो इसके अंदर देखो, ये पहला 5x को क्या मान लिया मैंने, a, 3y को क्या मान लिया, b, तो a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रूप में जब भी सर्वसभी का मिल जाए और उनको पदों को आपस में गुणा करना हो तो उनको डायरेक्ट इस रूप में बदल देना, यानी कि उसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसके रूप में खोल देना, वही होगा जो गुणनफल करेंगे, वही आंसर आएगा सेम। तो देखो इसको गुणा, ए का मान क्या है यहाँ पर 5x, तो 5x और इसके ऊपर क्या लग रही है स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है यहाँ पर 3y और इसके ऊपर भी स्क्वायर लग रही है, तो बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, स्क्वायर सरल करते हैं। तो पहले 5 की स्क्वायर कितनी हो गई 25, x की स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। अब आगे चिन्ह किसका है माइनस, तो माइनस ही लगाना है। अब इसके बाद में इनको करते हैं, 3 की स्क्वायर कितनी हो गई 9 और y की स्क्वायर y स्क्वायर, यही अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से मित्रों आप डायरेक्ट देखो एक लाइन में कर सकते हो, अगर आपको सर्वसभी का याद है तो सीधा खोलकर एक लाइन में आप आंसर ला सकते हो। तो इस प्रकार से अगर ऐसे सर्वसभी का याद नहीं तो वही तरीका यूज कर लेना, पहले पद को इन दोनों से गुणा, फिर दूसरे पद को इन दोनों से गुणा करना है। तो इस प्रकार से मित्रों अपन इनको बहुपदों को गुणा कर सकते हैं। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो अगर आज ही अपन मित्रों भाग भी लेकर चलेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन भाग का पार्ट का लेकर चलते हैं और अच्छी तरह से प्रत्येक प्रकार के, क्योंकि अपन प्रत्येक प्रकार के अच्छी तरह से ले सकेंगे। या फिर अभी लूंगा तो फिर शॉर्ट में चलेंगे और शॉर्ट में चलेंगे तो पूरे प्रकार की टाइप नहीं हो पाएगी। तो इस कारण मित्रों अपन कल लेकर चलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।